रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल, क्योंकि स्टार्ट में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा स्टार्ट कर रह गया है, तो मैंने सोचा कि दोबारा उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमने कल सिंपली इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ा था कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सिंपली हम प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसने कब और क्या काम करना है। ठीक है, कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है जब तक उसे एक प्रोग्राम के थ्रू ये ना बताया जाए कि उसने कब क्या और कैसे करना है। ठीक है, सो उसके अलावा हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप जब हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे किसी भी चीज़ के थ्रू, तो वो हमारे पास प्रोग्राम कहलाएगा। अब हम प्रोग्राम को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जैसे कि आपके पास कोई ऐप होती है। अभी हम गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट हैं हम सब, तो ये क्या है, ये एक वेब है। ठीक है, जो कि किससे बनी है, कोडिंग से बनी है, प्रोग्राम करके बनी है। इसको प्रोग्राम किया करें ना इस ऐप, तो ये सब कैसे हो रहा है, प्रोग्रामिंग से हो रहा है। ठीक है, हम गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, ये भी तो हमारे पास एक ब्राउजर है, ये हमारे पास क्या है, ये एप्लीकेशन है। इसी तरह से आप मोबाइल में अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन। डेटा एनालिसिस के लिए यूज हो रहा होता है आपके पास। वो क्या होता है, हमारे पास किसी भी बिग डेटा को हमने चेक वेक करना, ऑर्गेनाइज करना, विजुलाइज करना, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए, जैसे कि आप चैट जीपीटी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग यूज होती है। टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे कि आपके पास आप किसी भी बिजनेस को व्हाट्सएप पे अगर देखें, आप सिंपली अगर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं किसी बिजनेस को, तो जो भी उन्होंने आपको वेलकम मैसेज सेंड किया हुआ होगा, तो आप जैसे ही उनको मैसेज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक मैसेज शेयर हो जाएगा। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। हमारे पास प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज होती है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी दो टाइप्स होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास ना प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, मतलब हमारे पास पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए आते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपके पास आपका लैपटॉप है इस वक्त, उसमें आपके पास ऑलरेडी आपका विंडोज इंस्टॉल हो गई, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती जब आप ट्राई करते हो। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो आपके पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग मैंने कल बताया था, क्या था, जैसे कि हमें एक इमारत तामीर करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें ईंट को ईंट से मिलाना पड़ता है, जब जाकर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इमारत तामीर, एक बिल्डिंग बनती है। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक बिल्डिंग बने। तो जब हम छोटे छोटे कोडिंग के ब्लॉक्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन बनती है। ये वाली चीज उम्मीद है भैया आप लोगों के क्लियर हो गए होगी कि जब हमारे पास कोडिंग क्या है, हमारे पास कोड के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनको मिला के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन बनाते हैं कोई भी। तो प्रोग्रामिंग जो है वो हमारा टोटल कंप्लीट प्रोसेस होता है, लेकिन कोडिंग हमारे पास स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं कोड। फाइल्स और फोल्डर्स मैंने बताए थे कि फाइल्स हमारे पास क्या होती है, फाइल्स हमारे पास किसी भी तरह का डेटा होता है, कोई भी डेटा होगा हमारे कंप्यूटर में स्टोर होगा, हम उसको फाइल का नाम देंगे। ठीक है, और फाइल वो हमारे पास किसी भी तरह की हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, कोई ग्राफ हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये स्पेसिफाई कैसे होगा कि वो इस चीज की फाइल है, लाइक वो इमेज की फाइल है, लाइक वो वीडियोस की फाइल है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशन होती है, हम एक्सटेंशन के थ्रू शो करते हैं ये हमारे पास किस चीज की फाइल है। लाइक मुझे बताना है कि मेरे पास इमेज की फाइल है, तो मैं उसके आगे एक्सटेंशन क्या लगाऊंगी, मैं उसके आगे लगा दूंगी डॉट MP3, सॉरी .jpg। अगर मेरे पास ऑडियो की फाइल है तो मैं आगे लिख दूंगी .mp3, वीडियो की फाइल है तो मैं लिख दूंगी .mp4। ठीक है, इस तरह से हम एक्सटेंशन के थ्रू बताते हैं कि हमारी किस चीज की फाइल है। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर हमारे पास वर्चुअल कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपना कोई भी फाइल्स, कोई भी डेटा सेव करते हैं। हमारे पास हमारे कबर्ड में ड्रॉर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में हमारे पास फोल्डर्स होते हैं। एंड हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था गूगल कोलैब पे, और आप लोगों ने उम्मीद है होमवर्क कर लिया होगा कि हमें आईडी ट्राई करना था, सोचना था कि हम लोगों ने कौन सा आईडी यूज करना है। सो
गूगल कोलैब भी मैं आप लोगों को अभी बेसिक्स पढ़ाते हुए यूज़ करूँगी, और कल हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी प्रिंट किया था किस तरह से न्यू नोटबुक ओपन करके। तो इस तरह से हमने अपना प्रोग्राम रन किया था। आज क्लास में हम देखेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो हमारे पास पाइथन क्या है? पाइथन इज एन easy to learn programming language used to build websites, create smart programs, analyze data and automate tasks। अभी हमने पढ़ा कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो पाइथन भी उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये ईजीएस्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है कि कोई भी बिगनर अगर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, टेक वर्ल्ड में कदम रख रहा है तो वो पाइथन से स्टार्ट करें, क्योंकि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। ठीक है, सो पाइथन में हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है कि किन किन चीज़ों के लिए हम पाइथन को यूज करते हैं। उनमें से फर्स्ट है हमारे पास वेब डेवलपमेंट। तो पाइथन मेक्स इट इजी टू बिल्ड वेबसाइट एंड वेब एप्स। इट हेल्प्स यू क्रिएट पेजेस, हैंडल यूजर इनपुट, मैनेज डेटा। कल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी जब मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता रही थी। मैंने बताया था कि लेट्स एज्यूम कि आपके पास आपकी इंस्टाग्राम ऐप है। जब आप इसमें लॉग इन करते हैं तो आपका सारा डेटा जाके बैकएंड पे मतलब डेटाबेसेस पे सेव हो रहा होता है, और फिर जब आप दोबारा लॉग इन करते हैं तो वही डेटा आपके पास शो हो रहा होता है। कोई भी कहीं मिस्टेक नहीं होती, कोई भी बग नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये वेबसाइट्स किसके थ्रू चल रही है? ये सब पाइथन के थ्रू चल रही है। इसी तरह से आप लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसी वेब है जैसे कि कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तो उसमें क्या होगा? आप देखें, आप उस पे ब्लॉग्स पढ़ भी सकते हैं, आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं, किसी ना किसी ने उस पे अपलोड किए हुए हैं ब्लॉग्स, जब भी आप रीड कर सकते हैं। आप खुद से भी उस पे ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं, तो वो जब आप अपना ब्लॉग अपलोड करेंगे तो वो वहां जाके डेटाबेसेस में सेव हो जाएगा। तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? पाइथन के थ्रू हो रहा है। तो हम पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट में पाइथन हमारा बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइथन फॉर स्मार्ट प्रोग्राम्स। पाइथन ना स्मार्ट प्रोग्राम्स में हमारा बहुत ही ज्यादा इसका रोल है। इस तरह से कि ये हमारे कंप्यूटर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंप्यूटर्स को लर्न करने में, हमारी मशीन्स को लर्न करने में हेल्प करता है थ्रू मशीन लर्निंग। इस तरह से ये पहले ना हमारे पास क्या होता था, हम कंप्यूटर को बताते थे कि जैसे कि हमने कहा कंप्यूटर को कि एप्पल इज रेड। ठीक है, कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि एप्पल तो ग्रीन भी होता है। ओ, एप्पल तो ग्रीन भी है, हमने कंप्यूटर को बताया कि एप्पल इज ऑल्सो ग्रीन। अब हमारे पास क्या मसला हुआ कि हमने कंप्यूटर के सामने एक इमेज की, कंप्यूटर ने चेक किया, या फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज बताई तो कंप्यूटर ने चेक किया, अच्छा भाई ये है या फिर ग्रीन, तो ये एप्पल है। बट नहीं, हमने जो उसको प्रॉपर्टीज बताई हैं कि एक रेड कलर का फ्रूट है, तो वो तो टोमेटो भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया? हमारे पास इमेज रिकग्नाइजेशन है। इससे क्या हुआ? हमने कंप्यूटर को इमेजेस के थ्रू लर्न करवाया, हमने कंप्यूटर को इमेजेस के थ्रू ट्रेन किया। हमने किस तरह से ट्रेन किया? हमने कंप्यूटर को एप्पल की इमेज शो करवाई। जब हमने कंप्यूटर को एप्पल की इमेज शो करवाई तो उसने देखा, अच्छा एप्पल की शेप इस तरह से होती है और टोमेटो अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्मार्ट प्रोग्राम्स में हमारे पास पाइथन हेल्प करती है कंप्यूटर को ट्रेन करने में मशीन लर्निंग के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइथन फॉर डेटा साइंस। पाइथन मेक इट सिंपल टू ऑर्गेनाइज डेटा, ड्रॉ ग्राफ्स एंड स्पॉट ट्रेंड। इट लाइक यू एक्सप्लोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चंस। पाइथन डेटा साइंस में यूज होती है हमारे पास। देखिए, डेटा साइंस हमारे पास क्या है? हम लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं ग्राफ्स के थ्रू, और उसके बाद हम उसके थ्रू ना प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम प्रिडिक्शन देते हैं। तो इस सब के लिए भी हमारे पास क्या यूज होता है? पाइथन यूज होती है। अब इतने सारे कामों में हमारे पास पाइथन यूज हो रही है, किन तरह यूज हो रही है? देखिए, आपने देखा होगा कि आप गूगल पे अगर कोई चीज सर्च करें, जैसे कि आपने सर्च किया ट्रेंडिंग वो अब
तो आपके पास आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आपके पास वही सेम अबाया, ठीक है, आपके पास अबाया और रिलेटेड एसेसरीज आपके पास क्या होंगी, आपके पास एड शो होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास रील्स में, आपके पास फेसबुक पे पोस्ट वगैरह पे, यूट्यूब पे वीडियोस शो होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। किस तरह से? डेटा साइंस के थ्रू। डेटा साइंस से क्या होगा, डेटा साइंस आपका डेटा यूज करेगा, उसके बाद वो उस पर वर्क करेगा और फिर आपको आपका डेटा जो आपने सर्च हिस्ट्री में था उसके रिलेटेड आप वो कंटेंट शो करेगा। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आपने उसमें कोई भी एक तरह की रील्स को लाइक किया, जैसे कि आपके पास कोई सैड रील्स थी, आपने सैड रील्स को लाइक कर दिया, ठीक है, सैड रील्स के बाद आपने उनको लाइक किया, एक दो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दी, और उसके बाद वही मतलब एक दो आपने रील्स ना पूरी मतलब कंप्लीट रील्स देखी। कुछ ऐसा होता है ना कि हम स्क्रॉल करते जाते हैं कि हाँ हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ी बहुत देखी और वो स्क्रॉल कर दी, बट वो आपने तीन चार रील्स एक साथ देख ली, मतलब कंप्लीट वीडियो आपने देख ली। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी पूरी फीड में, जो भी आपकी पूरी फीड है उसमें क्या होगा, सैड रील्स शो। इस तरह से आपके डेटा को एनालाइज किया गया कि आप इस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, और फिर वही चीज आपकी फीड में आपको रेकमेंड की गई। तो ये सब हमारे पास किसके थ्रू हो रहा है, ये सब हमारे पास डेटा साइंस के थ्रू हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइथन फॉर एआई। देखिए एआई हमारे पास किस तरह से काम करता है। पाइथन enables computer think and learn from data। अभी मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दी कि हमारे पास किस तरह से वो लर्न करता है डेटा से। जैसे मैंने एप्पल वाली एग्जांपल दी और आपको बताया कि किस तरह से वो आपको सारी चीजें आपको रेकमेंड करता है। इसके अलावा मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजंस ऑन देयर ऑन। देखिए आप अगर चैट जीपीटी को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मसनूई जहानत है। हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला अक्ल दी है, हम उससे सोचते हैं, हम उसके थ्रू काम करते हैं, ठीक है, हमारी अक्ल अल्लाह ताला ने दी है, हमें हमें सही अल्लाह ताला ने बनाया है, राइट। हमने क्या किया, हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, हमने एक मसनूई जहानत बनाई, जिसे हमने दुनिया भर का जितना भी डेटा था ना, हमने उसे वो सब प्रोवाइड किया। अब वो उसके थ्रू सोच रहा है, ठीक है, वो इसके थ्रू अपने डिसीजंस दे रहा है। उसको हमने एक आर्टिफिशियल दिमाग दे दिया, हमने एक आर्टिफिशियल दिमाग बना दिया। इससे क्या होगा, आप जब भी देखें, आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं तो वो आपको सेम टू सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आप आप उसको आपने देखा होगा कि आपके पास गूगल फोटोज होता है, उसमें आपके पास क्या होता है, आप लाइक आपकी जो अपनी पिक्चर्स होंगी, और उसके अलावा उसका ना वो अलग से कैटेगराइज कर देगा आपकी अपनी पिक्चर्स को। आपको किस तरह से करेगा, वो देखेगा अच्छा भाई ये इस फोन में सबसे ज्यादा इस तरह की शक्ल की इमेजेस बहुत ज्यादा है, तो वो उन्हीं को कैटेगराइज कर देगा और वो एज्यूम करेगा कि दिस इज यू, ये आपका फोन है, क्योंकि जाहिर है आपका फोन आपकी पिक्चर सबसे ज्यादा होंगी। तो और कभी भी आपने देखा होगा कि अगर आपके अलावा किसी और की पिक्चर है, मतलब बहुत ज्यादा आपके फोन में, मोबाइल में, तो वो क्या करेगा, वो उसको ही रेकमेंड करेगा, वो उसको इस तरह से assume करेगा जैसे वो आप हो। वो इस तरह से लर्न करता है कि जो भी इमेजेस हमारे पास ज्यादा है हमारे पास, वो उस इंसान की है जिसका फोन, जिसका मोबाइल है। उसके अलावा हमारे पास और इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वो स्पॉटलाइट बना देता है आपकी, आपके जो भी मूवमेंट्स होते हैं, रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, उनकी स्पॉटलाइट्स बना देता है। आप लोगों ने देखा होगा ना इस तरह की चीजें, ये तो हमारे रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से आपके मोबाइल में क्या होता है, फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। फिंगरप्रिंट जब तक आपका नहीं शो होगा, जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि हाँ भाई ये इसी इंसान का फिंगरप्रिंट है, तब तक आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। जब तक आप फेस, हमारे पास फेस रिकॉग्नाइज ऑप्शन होता है, फेस वाला हमारे पास लॉक होता है, फेस लॉक, तो उसमें भी यही सेम चीज होती है कि आप जब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपका मोबाइल, तो जब तक आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। अब और इसके अलावा आपके पास जेमिनाई होता है, उसमें क्या होता है कि आप जब तक जैसे आप बोलते हो हे गूगल, तो वो आपको उसी तरह से आंसर देते हैं आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके। इसी तरह से जहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सिक्योरिटीज होती है ना, तो क्या होता है कि मतलब जैसे कि हमारे पास कोई लॉकर है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू लॉक्स लगाए जाते हैं, ताकि जब तक उस इंसान की वॉइस ना सुन ली जाए
जिसका वो लॉकर है, मतलब जिसका उसमें कुछ भी, जो भी उसका है सामान, तो जब तक वो लॉक अनलॉक नहीं होगा। तो ये सब, इस सब में पाइथन हमारी मशीन्स को हेल्प करता है हमारे रियल वर्ल्ड के साथ इजीली इंटरेक्ट करने में, एआई के। ये सारी चीजें हैं जिनमें हमारे पास, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जिनमें हमारे पास पाइथन यूज होती है। सो अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप लोगों का इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है? वेब एप्स में है, गेम डेवलपमेंट में है, एआई मशीन लर्निंग में है, डेटा साइंस में है, या स्मार्ट प्रोग्राम्स में, या ऑटोमेशन टूल्स? अच्छा, ऑटोमेशन टूल्स रह गए थे। ऑटोमेशन टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया बस ये अभी। तो ठीक है, इन सब में से आपका किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? मैं आपको वेब की एक एग्जाम्पल भी शो करवाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास कि मैंने ना एक ऐप वेब ऐप बनाई थी ये रिसेंटली। तो इसमें मैंने क्या किया था, ये मैंने पाइथन से बनाई। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेटर में फॉर्मूलाज लगा रहे होते हैं, लेंथ को इसमें कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट करना है, या हमें टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और इस तरह से हमें चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऐप बनाई जिसके थ्रू आप जस्ट सिलेक्ट करें कि आपने किस तरह से किस चीज को, किस यूनिट को कन्वर्ट करना है, और वो सिंपली आपको जितना भी आप इसको वैल्यू देंगे वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पे आपका आंसर आता है। इस तरह के हमारे पास वेब डेवलपमेंट में, वेब ऐप में आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं कि आप पाइथन के थ्रू क्या कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी ओपन करें तो चैट जीपीटी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? हमारे पास एआई का एग्जाम्पल है कि हम एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं जानना चाहूंगी आप सबसे कि आप लोगों का किस चीज में इंटरेस्ट है। आप लोग अपना माइक खोल के आंसर दे सकते वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मुझे ये पूछना था कि ये वेब ऐप डेवलपमेंट जो है वो तो बेसिकली सारे ही उस पर बेस करती है, चाहे हम गेम डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग जो है, डेटा साइंस। लेकिन सबसे पहले वेब ऐप जो है अगर हमें बनाना आएगी तो आई थिंक ये सारे उसी पर बिलोंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट चीजों के लिए हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज और डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं हमारे पास। तो लाजमी नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आप जो है डेटा साइंस पे वर्क करें, आप स्मार्ट प्रोग्राम से वर्क करें। हम बैकएंड पे भी वर्क कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि फ्रंट एंड या वेब डेवलपमेंट। डेटा साइंस वर्क तो एक्सप्लेन करेंगे। वर्क तो हमारे लॉजिक्स पे ही हो रहा है ना सारा, पाइथन के थ्रू जो हो रहा है। हम इसका इंटरफेस थोड़ी बना रहे हैं, हम तो उसके लॉजिक्स बना रहे हैं। अच्छा जी, डेटा साइंस क्या होगा, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप? ओके, डेटा साइंस में हम, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी ना अभी हमारे पास इंस्टाग्राम की, कि इंस्टाग्राम पे हमारे पास क्या होता है, वो डेटा को एनालाइज करता है और चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है। इसका एग्जांपल एक सेल्स और सपोर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका डेटा आप एनालाइज करें और उससे फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की सेल्स जो है, किस तरह के प्रोडक्ट की सेल्स हाई जाएंगी, किस तरह के प्रोडक्ट्स की सेल। जैसे रमजानों में अगर हम डेटा एनालाइज करें तो रूह अफ़ज़ा की सेल कितनी ज्यादा हो जाती है। तो ये वैसे तो हमें देखने में पता चल रहा है, बट ये असल में एनालाइज के थ्रू होगा, डेटा साइंस के थ्रू। तो डेटा साइंस हमें सिर्फ इस चीज में नहीं, बाकी काफी सारी चीजों में, एल्गोरिथम्स के थ्रू भी हमें काफी सारी चीजों पे वर्क करने पे हेल्प करता है। जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम का मैंने आप लोगों को फीड वाला एग्जांपल दिया, वो किसके थ्रू हो रहा है? डेटा साइंस के थ्रू। थैंक यू।